साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता राम की शक्ति पूजा की यहाँ पर व्याख्या पढ़ेंगे। यह कविता मानव जाति के विकास में शक्ति संचरण का कार्य करती है। जब भी कभी मानव सभ्यता या मानव जाति निराश और हताश हुई है, तब इस तरह की जो कविताएं होती हैं वो उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। घोर निराशा के क्षणों में राम के द्वारा की गई शक्ति पूजा और उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें दिए गए सकारात्मक परामर्श हर एक कठिन परिस्थिति में राम का संबल बनकर प्रस्तुत होते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं इस कविता की व्याख्या और इसका सारांश। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का सारांश देखें। यह कविता निराला की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इस कविता का आरंभ युद्ध की विभीषिका के बीच राम के व्याकुल मनस्थिति के साथ होता है। राम रावण की अपराजेय शक्ति को देखकर गंभीर चिंता में पड़ रहे हैं। सभी साथी सहयोगी उन्हें उत्साहित करके उनकी व्याकुल मनस्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। राम को हताश और निराश देखकर जांबवान ने राम को देवी शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी इस संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृष्टि से शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र उस परामर्श में है जो जांबवान पराजय की स्थिति में डूबे राम को देते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, अर्थात शक्ति का संधान मौलिक रूप में ही संभव है, अनुकरणात्मक रूप में नहीं। किसी के अनुकरण, किसी दूसरे की पूजा पद्धति के आधार पर, किसी दूसरे के परिश्रम के आधार पर जो निर्मित एक शक्ति पूजा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मौलिक पूजा, मौलिक अभ्यास और एक तरह से मौलिक प्रयास करने का आह्वान जांबवान राम से करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। यह प्रश्न परीक्षाओं में बनता है कि राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य क्या है। उपजीव्य यानी वो कहाँ से लिया गया है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो कृत्तिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। इस कहने का कुछ अर्थ नहीं या कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों या अन्य ग्रंथों से लिए हैं। उसी तरह निराला ने भी बंगला, जो कृत्तिवास की बंगला रामायण है, वहाँ से इस कथानक को लिया है। मौलिकता कथानक में नहीं है, उस कथानक से सिरजा क्या गया है, उसमें क्या है। इस दृष्टि से राम की शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र उस परामर्श में है जो जांबवान पराजय की मनस्थिति में डूबे राम को देते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। उन्होंने लिखा है कि इसी तरह की बात जो है वो कामायनी में भी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी दिखाई पड़ती है। वहाँ भी जो मनु है वह भी इसी तरह से निराश है जिस तरह से राम युद्ध पूर्व संध्या में राम की शक्ति पूजा में निराश दिखाई देते हैं। कामायनी में लिखा है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। उन्होंने यह देख लिया है कि जीवन कितना निरुपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। अथाह निराशा, अथाह हताशा के दौर में वही परिस्थिति सफलता का कल्पित गेह बनती है। सफलता का जो कल्पित एक गृह है वही, यानी कि निराशा के क्षणों में ही सफलता के सूत्र निर्मित होते हैं और सृजन किए जाते हैं। आगे देखें, उन्होंने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा में राम भी निराश होकर के यह बात कहते हैं। बोले रघुमण मित्रवर, विजय होगी न समर। यह निराशा का घोर समय है और राम निराश होकर के एक सामान्य मनुष्य की तरह निराश होते हैं और कहते हैं कि मित्रवर, यह विजय लग रहा है कि यह समर विजय नहीं हो पाएगी।
तब दोनों स्थितियों में समाधान की दिशा एक जैसी है। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, और जाम्बवान उधर कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। समकालीन परिदृश्य पर स्वदेशी आंदोलन जैसे इस मौलिकता के विकास का व्यावहारिक उपक्रम हो। अतीत, वर्तमान और भविष्य यहाँ अनुभव प्रक्रिया के साथ एक साथ मिल गए हैं। अब आप देखिए कि आगे लिखते हैं कि राम की शक्ति पूजा हर दृष्टि से निराला की शीर्ष रचना कही जाएगी। परिकल्पना की विराटता और चित्रण की सूक्ष्मता, यानी जो एक परिकल्पना है, जो कथा का एक रूप है, वह पौराणिक है, और चित्रण की सूक्ष्मता संयोजन कामायनी की ही तरह राम की शक्ति पूजा के विधान की विशेषता है। अब और विशिष्टता क्या है, आप देखिए, राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। आपको इस कविता को पढ़ते हुए कहीं पर भी यह नहीं लगेगा कि यह किसी देवता का दुख है, ऐसा लगेगा कि एक सामान्य मनुष्य का दुख है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। सामान्य मनुष्य की तरह वे भी विषम परिस्थिति में दुखी और निराश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। रावण ने अपनी कठोर साधना से, आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है, यानी अन्याय जिधर है उधर शक्ति। यह ऐसा दौर है कि जिधर अन्याय है सारी शक्तियां उसी के पक्ष में हैं। राम एक सामान्य मनुष्य की तरह यह बात कहते हैं, जिसके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। तब वे एक सामान्य संवेदनशील व्यक्ति की तरह सोचते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढुलके दृगजल। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। इस कठिन परिस्थिति का जब राम को पहली बार एहसास होता है, तब उतनी ही मार्मिक और कोमल स्मृति उनके मन में कौंधती है। प्रसंग है राम और सीता के प्रथम मिलन का, जनक के उपवन में। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका क्षवि अच्युत। यानी ऐसे गहन अंधकार के क्षण में जहाँ पर कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, विद्युत आकाशीय बिजली जैसे चमकती है, वैसे ही सीता का मुख उनकी स्मृति में उभरता है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसको देखिए कैसे लिखते हैं कि जीवन के चरम अंधकार के क्षण में सर्वाधिक आलोक के समय को स्मरण करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितना उपयुक्त है, काव्य रचना में उतनी ही उस दृष्टि से वह कठिन है। यानी जब आप जीवन के अंधकार में, घोर अंधकार के क्षण में हो, तब आपको अपने जीवन के उस दौर की स्मृति उभरती है जब आप सबसे शक्तिशाली रहते हैं, जब जीवन की सारी स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं। ऐसे ही राम घोर निराशा के क्षण में सीता की स्मृति को याद करते हैं और ऊर्जस्वित होते हैं। ऐसे ही दृश्य की पुनरावृत्ति तब होती है जब राम आराधना करते समय दुर्गा के चरणों में कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं और वह उन्हें नहीं मिलता। यानी जब जाम्बवान कहते हैं कि शक्ति की अर्चना करो, पूजन करो, और शक्ति की युद्ध पूर्व माँ दुर्गा, माँ शक्ति की जब वो आराधना करते हैं और 108वां कमल जब उन्हें चढ़ाना होता है और वह कमल खो जाता है, तब उन्हें अपनी माँ की स्मृति उभरती है। और जब उन्हें यह याद आता है कि उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन कहती थी, कमलों के समान नेत्र वाले व्यक्ति से उनकी तुलना और संज्ञा देती थी उनकी माँ, तब उन्हें लगा कि 108वां कमल नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी एक आँख ही दान कर दूंगा। आराधना में, अभ्यास में और परिश्रम के क्षण में जब इस तरह का उत्सर्ग, इस तरह का बलिदान का भाव आ जाता है, तब सारी शक्तियाँ पराजित व्यक्ति के अनुकूल हो जाती हैं। और राम के साथ भी यह हुआ। राम कहते हैं कि यही है उपाय, यही उपाय है कि अब मुझे अपनी एक आँख, नेत्र को दान करना है, क्योंकि माता कहती थी मुझे सदा राजीव नयन। पहले दृश्य में जहाँ प्रिया के दर्शन का उल्लास है, वहाँ इस दूसरे प्रसंग में माँ के संरक्षण भाव का आश्वासन है। तो आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा में जहाँ पर सारी शक्तियाँ अन्याय के पक्ष में हो गई हैं, वहाँ राम के सहयोगी उन्हें यह सलाह देते हैं कि आप शक्ति की पूजा करो, वंदना करो, और तभी समर आप जीत सकते हो। तब राम युद्ध पूर्व संध्या में, घोर अंधकार के क्षण में, और
वहीं पर बैठ करके शक्ति की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उस शक्ति वंदना को पूर्ण करते हैं। और जब अपनी नेत्र को वो होम करते हैं, बलिदान करते हैं, उस वक्त शक्ति वहाँ पर अवतरित होती हैं और राम का हाथ पकड़ लेती हैं कि तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई, तुम्हें नेत्र दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहती हैं होगी जय, होगी जय, होगी जय, यानी कि अब अपनी आराधना से राम ने शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया और समर को जीतने के लिए वे अपने पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कविता का मूल सारांश यही है और इस कविता का मूल भाव भी यही है कि मानवता के हित में यह कविता शक्ति का संचरण करती है।